ॐ मध्ये सुधाब्धिमणिमण्डपरत्नवेदां सिंहासनोपरिगतां परिपीतवर्णां पीताम्बराभरणमाल्यविभूषिताङ्गी देवीं स्मरामि मुदगर्वैर्जिह्वाम्। हर हर महादेव। जय भगवती। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि भगवती पीताम्बरा बगलामुखी के विषय में कई प्रकार के लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं, संशय रहते हैं, कई प्रकार की भ्रांतियाँ भी हैं, जिसमें बहुत सारी कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मनगढ़ंत तरीके से आज के समय में लोग महाविद्या के इसका जो मूल स्वरूप है, इसका जो प्रारूप है, इसको विकृत करने के लिए लोग लगे हुए हैं। जो कोई परंपरा से नहीं है, जो विशेष किसी आचार्य साधक गुरु से जुड़ा नहीं है, जिसके जीवन में कभी ग्रंथों का जिसने आश्रय नहीं लिया है, जो मूल ग्रंथों का जिसके जीवन में कोई स्वाध्याय नहीं है, और जो गुरु परंपरा से विशेषकर जो शाक्त परंपरा के जो गुरुओं से, आचार्यों से जो दीक्षित नहीं हैं, तो उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न रहते हैं। और वर्तमान समय के इस जो कालखंड चल रहा है, इसमें यूट्यूब के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से और अन्य भी कई प्रकार के जो साधन हैं जानकारी के, सोशल मीडिया के द्वारा, तो कई प्रकार की भ्रांतियाँ और कुछ ऐसी बातें हैं कि जिसका साधना से कोई लेना देना नहीं है, और ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करके लोगों के मन में कई प्रकार के सवाल रहते हैं। तो अभी पिछले ही कुछ दिनों पहले एक साधक हमारे पास आए, भगवती पीताम्बरा बगलामुखी के। तो कई समय से वह साधना कर रहे थे, जिसके कारण उनकी जो शारीरिक और मानसिक स्थिति थी, बहुत ज़्यादा वह एक प्रकार से मानसिक रूप से बहुत परेशान थे। तो जब वह हमारे पास आए किसी विशेष मार्गदर्शन के लिए, तो हमने देखा कि वो तो एक थे जो हमारे पास ऐसे आए, तो हमें लगा कि कई प्रकार के ऐसे और भी साधक होंगे कि जो इस प्रकार की स्थितियों से, परिस्थितियों से साधना के नाम पर जूझ रहे हैं। वह लगभग 6 वर्षों से, वो बताते हैं कि लगभग वह 6 वर्षों से भगवती पीताम्बरा की साधना कर रहे हैं, और नित्य रात्रि के समय में वह साधना करते हैं, जिसके कारण वह ठीक ढंग से सो नहीं पाते, और पूरी दिन की जो दिनचर्या है वह भी आलस्य से, प्रमाद से भर जाती है। क्योंकि देखो, शरीर का बल भी साधना में अत्यंत लगता है, और शरीर का पूर्ण स्वस्थ रहना और बलिष्ठ बना रहना, शारीरिक और मानसिक रूप से जब तक हम सुदृढ़ नहीं होंगे, जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे, तब तक हमारी साधना भी बलवंत नहीं होगी, फलित नहीं होगी। तो मैंने कहा कि आप रात्रि में ही क्यों साधना कर रहे हो, आपको दिन में समय नहीं मिलता? तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, ऐसा है, जिसके मार्गदर्शन में हमने ये साधना प्रारंभ की, तो उन्होंने कहा कि आपको इसकी साधना सिर्फ और सिर्फ रात्रि को ही करनी है, क्योंकि ये साधना है ही रात्रि की, इसमें दिन की साधना नहीं की जाती। भगवती पीताम्बरा बगलामुखी की जो साधना है, जो मंत्र का जो घर्षण है, मंत्र जप इत्यादि की जो विधान है, वह रात्रिकालीन ही है। तो ये सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण बातें हैं जो वर्तमान में लगभग कई साधकों के मुंह से हमने सुन लिया कि रात्रि को ही आपने जप करना है, रात्रि को ही साधना करनी है।
ऐसा शास्त्रों में कहीं भी कुछ नहीं लिखा है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ रात्रि को ही साधना करनी है, रात्रि को ही यह फलित होगी, रात्रि में ही यह की जाती है। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि अपने शरीर को बिना मतलब कष्ट देना और मन गढ़ंत तरीके से इन जो भ्रामक जो विधियाँ हैं, भ्रांतियाँ हैं, इनके चक्रों में फंसकर हमको ऐसा लगता है कि रात्रि को ही हम जब साधना करेंगे तो हमको सिद्धि प्राप्ति होगी। अगर रात्रि को ही जागने से सिद्धि प्राप्त होती तो जितने भी पशु पक्षी, कई ऐसे रात्रिकालीन पक्षी हैं जो रात को ही जागते हैं, तो ऐसे कई ऐसे जीव जंतु हैं जो रात्रि को ही विचरण करते हैं, जो जागृत रहते हैं, तो वो सभी सिद्ध होते। अगर रात्रि को ही जागने से, जप करने से सिद्धियाँ प्राप्त होती तो सारी दुनिया रात को ही जागती और साधना करके जप करके सिद्ध हो जाती। तो ये सभी की सभी जो बातें हैं, यह शास्त्रों से, शास्त्र विधान से इनका कोई लेना देना नहीं है। जो महाविद्या की साधनाएं हैं उनका अपना एक तरीका होता है, एक नियम होता है, एक विधि निषेध होता है। लेकिन ये कहना कि पीताम्बरा बगलामुखी की जो साधना है वो सिर्फ रात्रि को ही जब हम करेंगे तो सिद्धि में प्राप्त होगी, तो अपने शरीर को अनायास बिना मतलब कि कष्ट देना, शारीरिक और मानसिक रूप से हम जब थक जाते हैं और फिर थकने के बाद जब हमारे अंदर आलस्य और प्रमाद बढ़ जाता है तो साधना खंडित हो जाती है। और वैसे भी साधना में मानसिक बल का होना भी अति आवश्यक है, और ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अपने शरीर को कष्ट देकर आपको साधना करनी है। और भगवती पीताम्बरा तभी प्रसन्न होगी कि आप अपने शरीर को कष्ट दें, रात्रि को जागें, सारी सारी रात आप बिना मतलब के जप करें या साधना करें साधना के नाम पर, तो आपकी साधना भगवती स्वीकार करेगी। भगवती आपके मन के भाव को देखती है। शुद्ध पवित्र शरीर से भूत शुद्धि करके मानसिक जो विचार हैं आपके उत्कृष्ट हों, वह पूर्ण विश्वास के साथ और पवित्रता के साथ मानसिक रूप से भी आप माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी के जब चरणों में बैठेंगे तो माई आपके समस्त प्रकार के साधनों को सिद्ध करेगी। आपके किसी भी प्रकार के पूजन को जब आप प्रातःकाल या दिन के समय आप मंत्र इत्यादि का जप करते हैं तो तब भी आपको वह साधना सिद्ध होती है। सिद्ध होने के साथ साथ वह जो भी पूजा उपासना का जो क्रम है वह भगवती सहर्ष स्वीकार करती है। तो ये कहना कि रात्रि को ही सिद्धि प्राप्त होगी, रात्रि को ही मंत्र फलित होता है, उसका फल मिलता है, ये सब के सब निराधार बातें हैं। और आज के समय में ऐसे ऐसे लोग यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम इत्यादि पे रील के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से और इस प्रकार की जो पॉडकास्ट इत्यादि में भी जो मनगढ़ंत बातें लोग कहते रहते हैं, तो ये सब भ्रामक है, अशास्त्रीय हैं, इनका साधना से कोई लेना देना नहीं है। अपने शरीर को कष्ट देकर सिर्फ रात्रि को ही जागने के लिए अगर हम अपने इस साधना को लक्ष्य बनाते हैं तो ये सब बेकार की बातें हैं। जो उच्च कोटि के जो साधक हैं, जो परंपरा से हैं, जो वास्तविक गुरु हैं, तो अगर हम उनके सानिध्य में जाएंगे तो आपको कहीं भी ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं मिलेगा कि जो आपको सिर्फ कहेगा कि बस आपको रात्रि सारी रात जागना है और आपको ये करना है। ऐसा कहीं कोई विधान नहीं है शास्त्रों में। इसलिए मेरा सबसे आग्रह है, ऐसे किसी भी ढोंगी पाखंडियों के साधकों के चक्रों में ना पड़ें और अपने शरीर को कष्ट ना दें, अपने दिनचर्या को खराब ना करें। शरीर स्वस्थ रहेगा। आप जब शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी आप साधना भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब शरीर है तभी सब कुछ है, शरीर ही नहीं रहेगा तो आप किसी प्रकार के धर्म कर्म साधना इत्यादि में कभी आपको उसका लाभ नहीं होगा, आप कर ही नहीं सकते। इसलिए महाविद्याओं के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मैं प्रयास करूंगा आगे भी कई और इन विषयों को लेकर आऊंगा जो मनगढ़ंत बातें लोगों ने शास्त्रों में
शास्त्रों से छेड़छाड़ करके, और मैं तो कह रहा हूँ छेड़खानी भी क्या, शास्त्र पढ़े ही नहीं तो फिर पता क्या लगेगा। कभी शास्त्रों का अध्ययन किया हो, कभी परंपरा के साधकों के साथ, गुरुओं के साथ अगर हम बैठे हो, तभी हमको इनके क्रम के बारे में पता लगेगा। तो आज सिर्फ इतना ही कि सभी लोग रात्रि जागने को ही साधना ना कहें। जय भगवती।